इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान है जो आपका पैसा बचाएंगे भी और बनाएंगे भी। आज मैं लाया हूं पोस्ट ऑफिस की पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI पॉलिसी की 100% सही और संपूर्ण जानकारी। PLI में कई प्रकार की स्कीम होती है, तो आज हम PLI में देखेंगे होल लाइफ अश्योरेंस सुरक्षा पॉलिसी। होल लाइफ अश्योरेंस सुरक्षा पॉलिसी पर जितने भी आपके प्रश्न हैं, जितने भी नियम और शर्तें हैं, उन सभी का हम इसमें जवाब देखने वाले हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, आप वीडियो में बने रहें, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। चलते हैं वीडियो पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI है क्या, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, PLI एंड RPLI। जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज है पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो दी जाती है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, वो 2 प्रकार की है, एक PLI है और एक RPLI है। ठीक है, RPLI ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। PLI इज द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, और PLI जो स्कीम है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भारत की सबसे पुरानी सरकारी इंश्योरेंस स्कीम है ये। इट वाज स्टार्टेड ऑन 1 फरवरी 1884 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और ये ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1 फरवरी 1884 को प्रारंभ की गई थी। अंडर द PLI स्कीम 6 पॉलिसीज आर रन। तो PLI जो स्कीम है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, उसमें 6 प्रकार की पॉलिसीज दी जाती है। तो देख लेते हैं हम कौन कौन सी है वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI। 6 पॉलिसीज कौन कौन सी है। पहली पॉलिसी है होल लाइफ अश्योरेंस, जिसका नाम है सुरक्षा पॉलिसी। दूसरा है एंडोमेंट अश्योरेंस, जिसे हम संतोष के नाम से भी जानते हैं। कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस, इसे सुविधा पॉलिसी कहते हैं। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट अश्योरेंस, इसे सुमंगल पॉलिसी कहा जाता है। 5वें नंबर की है जॉइंट लाइफ अश्योरेंस, युगल सुरक्षा पॉलिसी। 6ठे नंबर पे है चिल्ड्रन पॉलिसी, बाल जीवन बीमा। तो ये 6 प्रकार की पॉलिसी आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। आज मैं पहली की बात करने जा रहा हूं, होल लाइफ अश्योरेंस सुरक्षा पॉलिसी। अब इसको जानने से पहले आपको ये जरूर जान लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस। ये देख लेते हैं हम इंश्योरेंस क्या होता है और अश्योरेंस क्या होता है। अगर आप इस दुनिया में नए हैं इंश्योरेंस और अश्योरेंस की, तो ये जरूर जान ले। व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड्स कवरेज टू एन इंडिविजुअल फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। जो इंश्योरेंस होता है वो स्पेसिफाइड पीरियड यानी कि एक निश्चित समय के लिए आपको लाइफ का इंश्योरेंस देता है। ठीक है, इफ द इंडिविजुअल डाइज ड्यूरिंग दैट स्पेसिफाइड पीरियड, the insurance company will pay the amount of money agreed upon in the contract। और अगर उस पीरियड के दौरान डेथ हो जाती है, जिसने इंश्योरेंस करा रखा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कंपनी उसको बीमा की राशि देती है, इंश्योरेंस की राशि देती है। इफ द इंश्योर्ड इंडिविजुअल लिव्स past the specified time period, the insurance policy becomes void and the provider is not obligated to make any payment। और अगर मान लीजिए 1 साल का आपने, जैसे लाइफ टर्म इंश्योरेंस, आपने मान लीजिए कोई 1 साल का इंश्योरेंस करवाया, टर्म इंश्योरेंस, ठीक है, तो उसमें आपको क्या होगा, अगर 1 साल के अंदर आपकी डेथ हो जाती है तो बीमा की राशि मिलेगी। ठीक है, और 1 साल की जैसे अवधि पूरी हुई, ना तो आपको बीमा मिलेगा ना कोई भी 1 रुपया मिलेगा। जैसे आपने सुना होगा policybazaar.com पे ऐड आते हैं कि 500 रुपए में टर्म इंश्योरेंस करा लो, लाइफ इंश्योरेंस करा लो। तो वो क्या है कि 1 साल में आपने 500 रुपए डाले, अगले साल वो 0 हो जाएंगे, फिर आपको 500 रुपए खर्च करके इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। हालांकि वो इतना सरल नहीं है कि आप सोचें 500 रुपए में 1 करोड़ का, उसके बहुत सारे नियम और शर्तें हैं, वो जरूर देख लेना, कहीं मेरे बोलने से आप 500 रुपए में मत खरीदने चल जाना। फिर है व्हाट इज लाइफ अश्योरेंस पॉलिसी। ये क्या है? ये अश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस था, ये अश्योरेंस है। इसमें क्या अंतर है देखो, ए लाइफ अश्योरेंस पॉलिसी विल ऑलवेज मेक ए पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ सम अश्योर्ड और मेच्योरिटी अमाउंट, सम अश्योर्ड प्लस बोनस। इसमें क्या होता है
कि आपको पेमेंट की जाएगी या तो सम एश्योर्ड बीमा राशि के रूप में या मेच्योरिटी अमाउंट। मेच्योरिटी अमाउंट क्या होता है? जितनी बीमा राशि का आपने बीमा करवाया है प्लस बोनस भी इसमें दिया जाता है। अभी इसको हम और क्लियर करेंगे। देखो, द वैल्यू ऑफ द पॉलिसी आल्सो इंक्रीजेस विद टाइम बिकॉज द इन्वेस्टमेंट बोनस इज एडेड टू द पॉलिसी। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि जब तक आप जिंदा हैं, ठीक है, तब तक आपकी लाइफ का इंश्योरेंस होता है। ठीक, तब तक आपकी लाइफ का इंश्योरेंस होता है और उस दौरान आपकी डेथ हो गई तो आपके जो नॉमिनी को पैसा मिल जाता है। और अगर उस पीरियड के दौरान डेथ नहीं होती है और आप मैच्योरिटी पा लेते हैं, इसमें मैच्योरिटी पीरियड भी होता है, अगर वो मैच्योरिटी हो जाती है तो बीमा की राशि और उस पर ब्याज, यहां ब्याज को ही बोनस कहा गया है, तो बोनस और सम एश्योर्ड राशि दोनों मिलकर आपको मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलता है। यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि आम भी खाओ और जो गुठली है उसे उगाओ, और आप उस जो गुठली उगाओगे उससे जो फल मिलेंगे बाद में वो भी प्राप्त करो। यानी कि आपका पैसा हमेशा सुरक्षित रहेगा। आपने जितना भी पैसा डाला है वो सारा का सारा सुरक्षित रहेगा। जब मैच्योरिटी होगी सारा पैसा मिल जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। इस वीडियो को देखो, पूरा कंप्लीट देखना। अब है हु कैन बाय होल लाइफ एश्योरेंस सुरक्षा पॉलिसी। तो अब हम किस पॉलिसी की चर्चा करने वाले हैं? होल लाइफ एश्योरेंस सुरक्षा पॉलिसी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की ये एश्योरेंस पॉलिसी है। ठीक है, अब देखिए, एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर कैन परचेज पीएलआई होल लाइफ एश्योरेंस सुरक्षा पॉलिसी इंडिविजुअली। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जो एम्प्लॉय है, चाहे से वो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉय हो, वो इस पॉलिसी को ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिविजुअली, ज्वाइंट अकाउंट नहीं होता है यहाँ। प्रोफेशनल सच एज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, बैंकर्स, ये लोग भी होल लाइफ एश्योरेंस सुरक्षा पॉलिसी परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, इनको भी अधिकार दिया गया है। फिर आगे है एंट्री एज इन होल लाइफ एश्योरेंस सुरक्षा पॉलिसी। आप कब प्रवेश कर सकते हैं? मिनिमम एज है 19 ईयर्स, यानी कि 19 साल के जब आप हो जाएंगे कम से कम, तब जाके आप ये सुरक्षा योजना खरीद सकते हैं। और मैक्सिमम एज कितनी रखी गई है? 55 ईयर्स, यानी कि 19 साल से लेके 55 साल की अवधि के मध्य आप होल लाइफ एश्योरेंस की पॉलिसी, सुरक्षा पॉलिसी ले सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। फिर आगे है प्रीमियम पेइंग एज इन होल लाइफ एश्योरेंस सुरक्षा पॉलिसी। तो देखिए, प्रीमियम पेइंग एज कैन बी ऑप्टेड फॉर एज 55, 58 और 60 ईयर्स। ध्यान दे, यहां एंट्री एज अलग है। एंट्री एज तो 19 से कितनी है, अभी हमने देखी कि 19 से लेके 55 साल तक आप एंट्री कर सकते हो। ये तो है एंट्री एज की 19 से लेके 55 साल तक आप ये पॉलिसी ले सकते हो। ठीक है, और पैसा कितने वर्ष तक जमा कराना है आपको? पैसा आप 3 ऑप्शन चूज कर सकते हैं। किसी भी एज में, 19 से 55 की किसी भी एज में आप एंटर करें, आपको पैसा या तो 55 साल तक जमा करा सकते हैं अपनी एज के, या 58 साल तक, या 60 वर्ष की उम्र तक आप पैसा जमा करा सकते हैं। 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको पैसा नहीं जमा किया जाएगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा। आप ये 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको चुनना ही पड़ेगा। प्रीमियम कैन बी डिपॉजिटेड थ्रू कैश और ऑनलाइन, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। और इसमें जो प्रीमियम बनेगा, जो पैसा हम किस्तों के रूप में चुकाएंगे, जो हम हर वो प्रीमियम देंगे, वो हम चाहें तो वार्षिक रूप से भी दे सकते हैं, हाफ ईयरली भी दे सकते हैं, अर्धवार्षिक रूप में, क्वार्टरली हर 3 महीने में भी चुका सकते हैं, और मंथली भी चुका सकते हैं। हमको ये चूज कर लेना है कि हम मंथली पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली। तो इसमें ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। फिर आगे है सम एश्योर्ड इन होल लाइफ एश्योरेंस सुरक्षा पॉलिसी। सम एश्योर्ड का मतलब कि कितने का बीमा आप कराना चाहते हैं। तो इसमें कम से कम मिनिमम सम एश्योर्ड कितना है? 20,000, यानी कि मिनिमम 20,000 का बीमा तो आपको करवाना ही पड़ेगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड कितना है? 50 लाख का, यानी कि आप 20,000 से लेके 50 लाख का बीमा अपना करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं आगे मैच्योरिटी एज इन पॉलिसी। मैच्योरिटी एज इज 80 ईयर्स। मैच्योरिटी एज का मतलब क्या है कि जो आपने पॉलिसी ली है
उसकी मेच्योरिटी अवधि कितनी है, यानी कि किस अवधि के बाद वो मेच्योर हो जाएगी और आपको आपका सारा अमाउंट मिल जाएगा। और ये बहुत बढ़िया चीज है, अभी देखना मैं इसको समझाता हूं आपको। दिस इज ए स्कीम वेयर द अश्योर्ड अमाउंट विद अक्रूड बोनस इज पेबल टू द इंश्योर्ड ईदर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 80 years और टू हिज और हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन डेथ ऑफ द इंश्योर्ड whichever occurs earlier provided the policy is in force on the date of claim। अब इसको समझो है क्या। मैंने आपको अभी अभी बताया कि आप 55, 58 और 60 साल की अवधि का प्रीमियम चुन सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम आपको प्रीमियम कौन से साल तक जमा कराना है, 60 वर्ष तक। 60 वर्ष की एज तक आपको प्रीमियम जमा कराना है मैक्सिमम, या आप चाहें तो 55 का भी चूज कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मान लीजिए मैंने 60 वर्ष की एज तक का प्रीमियम चूज कर लिया, ठीक है। तो 60 वर्ष की एज तक अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका जो नॉमिनी है उसे क्या मिलेगा। मान लीजिए आपने 50 लाख का बीमा करवाया था, 50 लाख का बीमा करवाया, तो 50 लाख का बीमा प्लस जो उसके ऊपर बोनस मिलता है, बोनस एक तरह से ब्याज होता है, ठीक है, लगभग 7.6% के आसपास ये बोनस चल रहा है। तो 7.6% जो बोनस होता है हर साल उसको जोड़ा जाता है, फिर उस बोनस के ऊपर भी बोनस मिलता रहता है। तो जो बोनस होता है वो, और साथ में सम अश्योर्ड राशि, यानी कि बीमा की राशि मान लीजिए 50 लाख है और उसका ऊपर बोनस मान लो और 10 लाख में बन गया आपका, तो एक तरह से 60 लाख रुपया आपके नॉमिनी को मिलेगा। केवल बीमा की राशि नहीं, बोनस भी मिलेगा। और अगर आप जिंदा ही रहे, मान लीजिए आप मरे नहीं, 80 वर्ष के ऊपर एज तक आपकी एज हो गई 80 years और आपकी मृत्यु नहीं हुई, तो आपको क्या मिलेगा, आपको भी वही राशि मिलेगी क्या जो आपके नॉमिनी को मिलती, यानी कि जितना भी बीमा की राशि है वो 50 लाख प्लस जितना उस पे बोनस मिला है वो, दोनों मिलाकर। कहने का मतलब आप जिंदा रहे या आपकी डेथ हो जाए, दोनों ही केस में आपको और आपके नॉमिनी को वही फायदा है। क्या फायदा, कि इंश्योरेंस की जो राशि है 50 लाख का बीमा जो आपने कराया है वो भी मिलेगा, साथ में बोनस की राशि भी दी जाएगी। ये है सबसे बड़ा बेनिफिट। इसीलिए ये आम का आम और गुठलियों का दाम है, यानी कि आपका पैसा आपका रहेगा, साथ में उस पर ब्याज भी बनता रहेगा और आपको पैसा पूरा मिल जाएगा। बोनस ऑन सम अश्योर्ड इन होल लाइफ एश्योरेंस सुरक्षा पॉलिसी। तो देखिए, फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 लास्ट डिक्लेयर बोनस इज 7600 पर 1 लाख सम अश्योर्ड पर ईयर। जितने का आप इंश्योरेंस करवाते हैं, मान लीजिए आपने 1 लाख का इंश्योरेंस करवाया, तो प्रति 1 लाख पर आपको एक साल में 7600 रुपए का बोनस मिलेगा। यानी कि यूं समझ लो एक तरह से ये ब्याज हो गया, 1 लाख का 7.6% ब्याज हो गया। आपको प्रति वर्ष कितना ब्याज मिलने वाला है, इसमें 7.6% आपको ब्याज मिलेगा एक तरह से। और 1 लाख जमा कराओगे तो 7600 रुपए आपको सालाना बोनस दिया जाएगा, लेकिन वो आपके पास नहीं रहेगा, वो उसमें ही रहेगा आपके खाते में। अब देखते हैं इस टेबल को। ये है होल लाइफ एश्योरेंस के प्लान की मंथली टेबल, फिर ये हम क्वार्टरली टेबल, फिर हम हाफ ईयरली और ईयरली देखेंगे। ये पॉलिसी होल्डर एज मैंने एंट्री की इस पॉलिसी को लेने के लिए, मैंने कब कौन सी एज में खरीदी इसको, 30 साल की एज में, ठीक है। और 10 लाख का बीमा मैंने चुना है। मेरी बोनस रेट क्या है, 76 रुपए, यानी कि प्रत्येक 1000 रुपए पे मुझे 76 रुपए मिलेंगे। जब भी मैं 1000 रुपए जमा कराऊंगा तो मुझे कितने मिलेंगे, 76 रुपए बोनस के एक साल। और बोनस पर एनम कितना होगा, 1000 पे 76 मिल रहा है तो 10 लाख पे कितना होगा, 76,000 टोटल बोनस, ठीक है, पर एनम, अगर इतना मैं जमा कराता हूँ। जीएसटी 4.5% है। अब देखो खेल कि मान लीजिए मैच्योरिटी तो हर बार 80 साल ही रहेगी, मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक। मान लीजिए मैंने 30 साल की एज में ये पॉलिसी ली और मैं चाहता हूं कि 60 वर्ष तक मैं इसका पैसा जमा कराऊं। अगर 55 तक जमा कराऊंगा तो मुझे ये 25 साल और पैसा जमा कराना पड़ेगा, और अगर 58 साल तक मैं जारी रखना चाहता हूं तो मुझे 28 साल और जमा कराना पड़ेगा पैसा, और 60 साल तक जमा कराना चाहता हूं तो मुझे 30 साल और, क्योंकि 30 साल का तो मैं हो ही चुका, और 30 साल मुझे पैसा जमा कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, देखिए कोई भी एक ऑप्शन ले लेते हैं। मान लीजिए कि आज मेरी 30 साल की एज है और मैं 30 साल और पैसा जमा कराऊंगा तो मेरी 60 वर्ष की एज हो जाएगी। 60 वर्ष के बाद आपको पैसा जमा नहीं कराना है, केवल 60 वर्ष तक ही जमा कराना है, ठीक है। अब प्रीमियम कितना है, ये नहीं है प्रीमियम, ये है प्रीमियम।
₹2038 हर महीने आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा। और 2000 जब 38 रुपए आप पैसा जमा कराओगे तो टोटल बोनस आपका कितना बनेगा 80 साल की उम्र में? 22,80,000 का। और मेच्योरिटी पर आपको कितना मिलेगा? 32,80,000 रुपए। ध्यान दें कि 2038 रुपए आपको हर महीने जमा कराना है, 2038 रुपए, तो एक साल के हो गए 24,456 रुपए हो जाएंगे आपके, 24,456 रुपए हो जाएंगे। और कितने साल तक जमा कराना है? 30 साल तक। तो 30 साल में आप कितना जमा कराएंगे? 7,33,680 रुपए। कितने जमा कराएंगे? 7,33,680 रुपए। कैसे निकले? 2038 को 12 से गुणा करना तो ये एक साल की वैल्यू आ जाएगी, और फिर 30 से गुणा कर देना तो ये 30 साल में आपने 7,33,680 रुपए जमा कराए। अब जमा तो कराए हैं मात्र मान लो 7.5 लाख रुपए, और मेच्योरिटी पर कितने मिलने वाले हैं आपको? 32,80,000 रुपए। ये एक भारी भरकम पेमेंट है। जब आप 80 साल के हो जाएंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 7.5 लाख के बदले में आपको लगभग 33 लाख रुपए मिलेगा कैश। ये तो हो गई एक बात। अब अगर डेथ हो जाती है, मान लीजिए आपने 30 साल की एज में ये ली पॉलिसी और 35 साल की या 40 साल की एज में आपकी डेथ हो गई, तो बीमा वाले को क्या मिलेगा? बीमा वाले को जो नॉमिनी है उसको ये 10 लाख रुपए तो मिलेंगे ही। ये तो मिलेगा उसको, भले ही आपकी 31 साल में 32 साल की एज में कभी भी डेथ हो आपकी, 80 साल से पहले आपकी डेथ कभी भी हो, आपके नॉमिनी को क्या मिलेगा? ये 10 लाख रुपए प्लस, ध्यान देना, प्लस बोनस। अब बोनस कितना होता है सर? बोनस ये होगा कि जितना आप एक साल में पैसा जमा कराएंगे उसका 7.6% होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक साल में, मान लीजिए मैंने 1,000 रुपए जमा कराया बाई चांस, सपोज कीजिए, तो 1,000 का 7.6% कितना हुआ? 76 रुपए। तो 76 रुपए मुझे उस साल का बोनस। तो जितने साल तक आप जमा कराते चले जाएंगे वो बोनस पे बोनस, बोनस पे बोनस जुड़ता चला जाएगा, और जिस एज में भी आपकी डेथ होती है उस एज में बोनस प्लस इंश्योरेंस की राशि दोनों मिलेगी। यानी कि ये 10 लाख रुपए तो आपको नॉमिनी को मिलेगा, ये तो तय है, साथ में जितना भी बोनस बनेगा वो भी मिलेगा। और आप देख सकते हैं बोनस जैसे जैसे टाइम पीरियड निकलेगा वैसे वैसे ये बोनस बढ़ता बढ़ता 80 साल की उम्र में ये बोनस देखो पहुंचकर कितना हो गया है? 22,80,000 रुपए का तो केवल बोनस हो जाएगा। और जब इसमें हम सम इंश्योरेंस मिला देंगे तो 22,80,000 में 10 लाख और मिला देंगे तो ये 32,80,000 रुपए का हमारे को बेनिफिट होता है। तो इसलिए मैंने कहा है आम के आम गुठलियों के दाम की स्कीम है, जिसमें आप जिंदा रहेंगे तो भी आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा, और जब आप 80 साल के हो जाएंगे तो भी आपको सारा अमाउंट ब्याज सहित, एक तरह से बोनस सहित मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी मंथली, यानी कि हर महीने कितना जमा करा सकते हैं। ऐसे ही हर 3 महीने में जमा कराना चाहते हैं तो ये क्वार्टरली प्रीमियम है। आप देख सकते हैं कि 6,113 रुपए अगर आप 60 साल जमा कराना चाहते हैं, और 58 के लिए 6,740 रुपए, 25 साल के लिए, अगर 55 साल के लिए करना चाहते हैं तो 6,740 रुपए। ये क्लियर है ना आपको कि ये 55, 58 और 60 कैसे आ रहे हैं? 30 में 58 में से 30 घटाए तो 25, ये 28, 55 में से 30 घटाए तो 25 आ गए, 60 में से 30 घटाए तो 30, यानी कि आपको 60 साल तक, 58 साल तक या 55 साल का ऑप्शन चूज करके काम करना है। ऐसे ही ये है हाफ ईयरली प्रीमियम और ईयरली प्रीमियम। तो आप देख सकते हैं 10 लाख के लिए अगर आपको ये लेना है तो हाफ ईयरली हर 6 महीने में कितना पैसा जमा कराना पड़ेगा और हर वर्ष कितना पैसा जमा कराना पड़ेगा, मैंने इसमें कैलकुलेशन दे दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब है लोन फैसिलिटी इन होल लाइफ एश्योरेंस सुरक्षा पॉलिसी। लोन फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली आफ्टर 4 years ऑफ द पॉलिसी। आप इस पॉलिसी के बेस पे लोन भी ले सकते हैं। कब? जब इस पॉलिसी को चालू किए हुए 4 साल हो जाएं तो आप लोन ले सकते हैं। एनी नंबर ऑफ लोन्स कैन बी टेकन बट ऑन रीपेमेंट ऑफ प्रीवियस लोन। आप कितनी भी बार लोन ले सकते हैं, लेकिन दूसरा लोन तभी लेंगे जब आप पहला लोन चुका देंगे। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम टिल डेट ऑफ रीपेमेंट। और जो आप लोन लेंगे उस पर कितना ब्याज देना पड़ेगा? उस पर आपको 10% ब्याज देना पड़ेगा। जब तक कि आप उस पैसे को चुका नहीं देते तब तक आपको 10% ब्याज देना ही पड़ेगा।
फिर आगे है लोन फैसिलिटी इन होल लाइफ एश्योरेंस का ये अगला भाग, लोन ग्रांटेड अप टू, अब देखिए 60% आपको लोन मिल सकता है आफ्टर 4 इयर्स अप टू 7 इयर्स। 4 साल से 7 साल के बीच में कितना लोन मिल सकता है? 60%। 7 साल से 12 साल के बीच में कितना लोन मिल सकता है आपको? 80%। और 12 वर्ष के बाद आपको कितना लोन मिल सकता है? 90% तक लोन दिया जा सकता है, जो भी आपकी रकम होगी उस पर। फिर आगे है सरेंडर ऑफ होल लाइफ एश्योरेंस सुरक्षा पॉलिसी। पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड ओनली आफ्टर 3 इयर्स। आप मान लीजिए इस पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो आप उसको सरेंडर कर सकते हैं। कितने? 3 साल के बाद आप ये काम कर सकते हैं। बट नॉट एलिजिबल फॉर बोनस इफ सरेंडर बिफोर 5 इयर्स। लेकिन अगर आपने 3 साल के बाद की और 3 साल से 5 साल के बीच में अगर आपने इस पॉलिसी को सरेंडर किया, बंद किया, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई बोनस नहीं मिलेगा। ध्यान दें, 3 साल से यदि 5 साल के भीतर आपने इस पॉलिसी को बंद किया तो आपको किसी प्रकार का कोई बोनस नहीं मिलेगा। जो आपने पैसा जमा किया था वही आपको सारा पैसा वापस दे दिया जाएगा। प्रोपोर्शनेट बोनस ऑन रिड्यूस्ड सम अश्योर्ड इज पेड इफ पॉलिसी इज सरेंडर्ड। और 5 साल के बाद अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो जितना भी आपको बोनस मिलेगा प्रति वर्ष, उसके आधार पर बोनस आपको और आपकी रकम को दे दिया जाएगा। 5 साल के बाद बोनस मिलता है और जितना भी बोनस प्रति वर्ष मिलेगा वो और आपकी रकम दे दी जाएगी। फिर आगे है कन्वर्जन ऑफ होल लाइफ एश्योरेंस सुरक्षा पॉलिसी। तो होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी को कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू एंडोमेंट एश्योरेंस संतोष पॉलिसी अप टू 59 इयर्स ऑफ द एज ऑफ द एश्योरेंट, provided that the date of conversion does not fall within 1 year of the date of cessation of premium payment or date of maturity। आप होल लाइफ एश्योरेंस सुरक्षा पॉलिसी को एंडोमेंट एश्योरेंस संतोष पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस एज तक? 59 इयर्स तक, 59 वर्ष की एज तक आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी केस में आपकी मेच्योरिटी एज से पहले भी होनी चाहिए, 1 साल से पहले भी होनी चाहिए। आप इतना ध्यान रखें कि आपको 59 वर्ष की एज तक आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप होल लाइफ एश्योरेंस सुरक्षा पॉलिसी को एंडोमेंट एश्योरेंस संतोष पॉलिसी में कन्वर्ट कर सके। इस पॉलिसी के बारे में मैं अगले वीडियो में जानकारी लाऊंगा। फिर आगे है टैक्स बेनिफिट ऑफ होल लाइफ एश्योरेंस सुरक्षा पॉलिसी। तो देखिए ₹1.5 लाख विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। हम सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स के एक्ट 1961 के तहत सेक्शन 80C में हमको 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिलता है। बहुत सारी स्कीम्स होती है जिसमें सब कुछ आता है। एनपीएस भी आपका 1.5 लाख में आता है, पीपीएफ में 1.5 लाख में आता है। ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स है जो इसी में आती है, 80C में ही। तो आप होल लाइफ एश्योरेंस का भी इसी में ही बेनिफिट ले पाएंगे। टोटल मिलाकर 1.5 लाख से ज्यादा बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। फिर आगे सम इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर इन होल लाइफ एश्योरेंस सुरक्षा पॉलिसी। इस पॉलिसी को लेते समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का भी ध्यान रखना है जो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। सबसे पहले पॉलिसी बॉन्ड। द फर्स्ट थिंग you should do after receiving the policy bond is to keep the same in safe place, and please do not forget to inform your near and dear ones about where this bond has been kept। पॉलिसी बॉन्ड जब आपको मिल जाए तो आप अपने जितने भी आपके नजदीकी लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उन्हें बता दें कि मैंने ये पॉलिसी ले रखी है, ताकि कल को अगर किसी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम आ जाए तो उन्हें ये पता रहे कि ये पॉलिसी कहां से ली है और कहां से इसका क्लेम करना है। फिर आगे है पॉलिसी नंबर। देयर इज ए 13 डिजिट नंबर कॉल्ड पॉलिसी नंबर। 13 डिजिट का एक पॉलिसी नंबर होता है। दिस इज ए यूनिक नंबर दैट आइडेंटिफाइज द पॉलिसी, और इसी से उस पॉलिसी की पहचान होती है कि आपने कौन सी पॉलिसी ले रखी है। इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू सर्विसिंग ऑफ द पॉलिसी यू हैव टू कोड दिस नंबर। और अगर आपको पॉलिसी में कोई भी बदलाव करना है तो आपको ये पॉलिसी नंबर देना होगा, और नॉमिनेशन के वक्त भी ये पॉलिसी नंबर ही काम आता है। फिर आगे है पेमेंट ऑफ प्रीमियम। द प्रीमियम पेमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट इवेंट इन द लाइफ टाइम ऑफ ए पॉलिसी। पूरे
आपने एक बार पॉलिसी ले ली तो सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जाता है कि आप उसका प्रीमियम समय से चुकाएं। एंड यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू पे प्रीमियम इन टाइम। और आपको समय से पेमेंट चुकाना ही पड़ेगा, नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। फेलियर टू पे प्रीमियम इन टाइम रिजल्ट्स इन लैप्सेशन ऑफ पॉलिसी विच मीन्स द लाइफ कवर विल नॉट बी अवेलेबल टू यू। और अगर आपने प्रीमियम समय से जमा नहीं कराया कुछ समय तक तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और आपका लाइफ कवर हट जाएगा, और उस दौरान अगर आपकी डेथ हो गई तो आपके नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए प्रीमियम समय से चुकाएं। फिर आगे है नॉमिनेशन। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट योर पॉलिसी शुड हैव ए नॉमिनी। नॉमिनेशन कैन बी डन चेंज्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जब आप ये पॉलिसी लेंगे तो आपको किसी को नॉमिनी नियुक्त करना ही है, कंपलसरी है, और नॉमिनी को आप जब चाहें चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे है लैप्सिंग ऑफ पॉलिसी। द पॉलिसी शैल बी ट्रीटेड एज लैप्स्ड इन केस यू फेल टू पे द प्रीमियम दैट हैज बिकम ड्यू। यदि आप प्रीमियम नहीं चुकाते हैं, जो हर महीने हम किस्त चुकाते हैं, या जैसा भी आपने ऑप्शन चूज किया हो, 3 महीने का, साल का, हाफ ईयरली का, तो अगर वो समय पर आप अगर प्रीमियम नहीं चुकाते हैं तो आपकी पॉलिसी क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। इन केस ऑफ पॉलिसीज ऑफ लेस देन 3 years ड्यूरेशन, इफ मोर देन 6 प्रीमियम आर नॉट पेड। अगर आपकी पॉलिसी 3 साल से कम की है, ध्यान दे, अगर आपकी पॉलिसी 3 साल से कम की है और आपने 6 महीने प्रीमियम नहीं चुकाया तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। समझ में आई? 3 साल से कम हुए हैं आपको अभी पॉलिसी स्टार्ट हुए, और उन 3 साल में भी आपने 6 महीने प्रीमियम नहीं चुकाया तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। इन केस ऑफ पॉलिसी ऑफ मोर देन 3 years ड्यूरेशन, इफ मोर देन 12 प्रीमियम आर नॉट पेड द पॉलिसी लैप्स। और अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और आपने कंटिन्यू 12 महीने तक प्रीमियम नहीं चुकाया तो भी आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। तो आपको पॉलिसी का प्रीमियम समय से चुकाना है। अब बात आ जाती है, पॉलिसी लैप्स हो जाए तो हम उसका रीइंस्टेटमेंट कैसे करें, कैसे उसको वापस से चालू करें, स्टार्ट कैसे करें, वापस से उसको कंटिन्यू कैसे करें। तो देखते हैं रीइंस्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी। ए डिसकंटिन्यूड पॉलिसी और लेफ्ट पॉलिसी कैन बी रीइंस्टेटेड। हम सभी जानते हैं कोई प्रीमियम हम नहीं चुका पाते हैं, किसी कारणवश लैप्स हो जाती है, कोई बात नहीं, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं वापस। लैप्स पॉलिसी को आप वापस से स्टार्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंश्योरेंट में डिपॉजिट all the arrears of the premium till that date of such payment along with interest at the rates prescribed by Department of Post। ऐसे केस में जितने महीनों का आपने प्रीमियम नहीं चुकाया है वो प्लस उसके ऊपर जो आपका फीस बनता है वो दोनों मिलाकर आपको चुकाना होगा, फिर उससे वापस स्टार्ट हो जाएगी। करंट में प्रत्येक 100 रुपए पे 1 रुपए की पेनल्टी ली जाती है। अगर आप समय से नहीं चुकाते हैं ना तो प्रत्येक 100 रुपए के प्रीमियम पे आपको 1 रुपए की पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। फिर आगे रिबेट ऑन एडवांस पेमेंट ऑफ प्रीमियम। अब ये क्या चीज है, देखिए, अगर आप कुछ समय का प्रीमियम एक साथ चुका देते हैं तो आपको छूट मिलती है। फॉर 12 months 2% रिबेट। अगर आप 12 महीनों की किस्त एक साथ दे देते हैं, प्रीमियम एक साथ दे देते हैं, तो आपको 2% की उस पर छूट मिलेगी। और 6 महीने का प्रीमियम अगर एक साथ चुकाते हैं तो आपको 1% की छूट मिलेगी। और 3 महीनों का प्रीमियम अगर आप एक साथ चुकाते हैं तो आपको 0.5% की छूट मिलेगी। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर मार्केट, नेशनल पेंशन स्कीम, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई की स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की कंप्लीट मास्टर सीरीज, कंप्यूटर मोबाइल सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां आपको ये सारे निवेश के प्लान दिखेंगे जहां आपका पैसा बनेगा भी और बचेगा भी। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।